हेलो गाइस, मैं चेरी आ गई हूँ आज ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड के बारे में रिव्यू लेके। सो लेट्स स्टार्ट। सो शुरू करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज फाइनली हो गया है जिसका हम सब का इंतजार था, यानी अभीर के बारे में अभीरा को और रूही को और पूरे परिवार को पता चल गया है। आई एम सो हैप्पी। और फाइनली हमारे ग्रेट डॉक्टर साहब अभिमन्यु बिरला के बारे में स्टोरी में जिक्र हुआ है, वरना जब से ये जनरेशन 4 शुरू हुआ था अभिमन्यु बिरला को तो ऐसे गायब किया है जैसे वो था ही नहीं जनरेशन 3 में। इतना अच्छा लगा था अभिमन्यु और अक्षरा के स्टोरी के बारे में सुन के, अभिनव और अक्षरा के स्टोरी के बारे में एक बार फिर से सुन के बहुत मजा आया। और सबसे ज्यादा मजा तब आया जब हमारे अभीर के बारे में रूही को पता चला। जैसे वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने बिल्ला बॉय के बारे में जान के इतना इमोशनल हो गए, इतना खुश हो गए। और फिर सडनली उसे याद आया कैसे अक्षरा के वजह से उसकी माँ का डेथ हुआ था और तुरंत वो एकदम 180 डिग्री टर्न लेके वापस आ गई। कितने अच्छे से वो अपने इमोशंस को उसी मोमेंट कंट्रोल की, अपने गुस्से को हावी होने दी और वो वापस आ गई। ऐसे जैसे कि उस पर कोई भूत चढ़ गया हो सडनली और वो कंप्लीट चेंज हो गई। दैट परफॉर्मेंस बाय गर्विता वाज रियली हैंडसम, रियली ग्रेट। इतना क्लियरली उसके इमोशंस नजर आ रहे थे उसके शक्ल पे कि मैं बता नहीं सकती। और सबसे खास बात ये था कि आज रूही के एक्टिंग अभीरा को डोमिनेट कर भी दिया था। यूजुअली अभीरा फीमेल लीड होके अपने एक्टिंग, अपनी एटीट्यूड, अपना बिहेवियर इतना टू द टॉप रखती है, लेकिन आज रूही के सामने अभीरा कुछ नहीं थी। रूही का एक्टिंग, गर्विता का एक्टिंग वाज टॉप नॉच। और फिर आज के एपिसोड में हमारे अभीर जान गया है कि उसकी प्यारी मम्मा नहीं रही। द वे ही वाज क्राइंग, दिल छू गया, सच में दिल छू गया। हमारे अभीर, हमारे मोहित इतने प्यार से, इतने प्रॉपरली एक्ट कर रहे थे कि मुझे तो बहुत दुख हुआ। बेचारा अभीर के कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ। वो अपने माँ के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया, वो अपने पापा और वो अपने डाडा के साथ और बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है अभीर के बारे में। लेकिन जिस तरह से वो आज अपना इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा था, वो कैसे रो रहा था, दैट वाज सो सैड, सीरियसली सो सैड, दिल छू गया। एंड थैंक यू टू द मेकर्स, फाइनली सारी चीज एक ही दिन रिवील कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि जैसे अभीरा के बारे में रिवील करके अभीर और अभिमन्यु के बारे में इतना ड्रैग किया है, वैसे अभीर के बारे में रिवील करके अभिमन्यु को ड्रैग नहीं किया। सारा चीज अभिमन्यु, अक्षरा, इन सबके मौत के बारे में आज सब क्लियर कर दिए हैं। दैट वाज रियली ग्रेट। और फिर आते हैं प्रोमो के बारे में। मतलब अभीर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उसे अभीरा से नफरत है, रूही से नफरत है, ये बात समझ में आता है। लेकिन अभीरा का क्या गलती है? अभीरा से अभीर क्यों नफरत करता है? इनफैक्ट उस पार्क में तो उनका इतना क्यूट क्यूट सिबलिंग बॉन्ड जैसा दिखाया गया था, तो अभीर अभीरा से नफरत वाला वाइब्स क्यों दे रहा है प्रोमो में? आई एम श्योर ये प्रोमो में ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में हमें दिखाई देगा कि अभीर वैसा कुछ नहीं सोच रहा है, वो बस अभीरा को सच बताना चाहता है। एंड इनफैक्ट आई एग्री कि ये दक्ष के मैटर कुछ ज्यादा ही खींच गया है। अब फाइनली रूही और रोहित को दक्ष मिल जाना चाहिए, क्योंकि जितना देर अभीरा के पास रहेगा उतना ज्यादा दुख वो महसूस होगी। सो आई थिंक इट्स बेटर फाइनली दक्ष अभीरा से रूही के पास वापस चले जाए। और मुझे तो लगा था जागकर्म के एपिसोड में अभीरा और अरमान ही पूजा करेंगे, अभीरा और अरमान ही बैठेंगे, लेकिन आई फील बैड फॉर द बेचारे। अरमान का फिर भी ठीक है, ही नोज द ट्रूथ, ही कैन एक्सेप्ट इट, लेकिन अभीरा के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। That's it for today, guys. Don't forget to comment your views in the comment section. Please like, share and follow, and keep watching my profile for more videos. Thank you. Bye.